वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेज केडी। क्लास 10th के लिए हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में उसे एपी बोलते हैं, एपी। ठीक है, एपी वर्ड ही हमारे मुंह पे आने वाला है कि हर बार हम जब भी हम बोलेंगे एपी 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 मुंह से निकलेगा, पूरा नाम हम नहीं बोल पाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन हमें जानना जरूरी है। चैप्टर का नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, आरडी शर्मा में कोई भी चैप्टर हो सकता है। मेरे पास जो आरडी शर्मा है उसमें 9th नंबर का चैप्टर है, किसी के में 5th हो सकता है, न्यू जो आरडी शर्मा है, या फिर कोई और नंबर हो सकता है। चैप्टर देख लेना। एपी होता क्या है, एपी का मतलब क्या है, चैप्टर का नेम हमें सबसे पहले समझना है। ठीक है, अब इसे समझने के लिए सबसे पहले मैंने सीक्वेंस के बारे में बात की। किसके बारे में बात की? सीक्वेंस के बारे में। अच्छा, सीक्वेंस तो फिर भी हम एक वर्ड से समझ में आ रहा है सीक्वेंस, पर लेकिन इससे पहले हम एक चीज पढ़ चुके हैं, पैटर्न। ठीक है, हम क्या पढ़ चुके हैं? पैटर्न पढ़ चुके हैं। पैटर्न में क्या होता है? पैटर्न 6th 7th क्लास में 8th क्लास में हमने पढ़ा है कि यदि हम 3 6 9 12 तो अगला नंबर क्या आएगा, इससे अगला नंबर क्या आएगा, यहाँ 100% क्या आएगा 15 और यहाँ क्या आएगा 18, क्योंकि 3 की टेबल चल रही है। अच्छा, 1 4 7 11, ठीक है, इस तरीके से 10 सॉरी यहाँ, ठीक है, इस तरीके से नंबर आते जाएं तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस होना चाहिए, फिर अगला 16 आएगा। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे यदि कहूँ मैं 1 2 4 8 16 तो अगला नंबर क्या होगा, जस्ट डबल हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, जस्ट डबल जस्ट डबल जस्ट डबल तो 32, इसका जस्ट डबल 60 और अगले नंबर आ गए। ये क्या है? पैटर्न्स हैं। ठीक है, कुछ पैटर्न्स ज्योमेट्रिक में होते हैं। जैसे ज्योमेट्रिक कैसे होता है, यदि मैंने एरो का साइन ऊपर लगाया, अगली बार इधर लगा दिया, फिर अगली बार इधर लगा दिया, अब बताओ किधर आएगा? पहले इधर था, फिर इधर था, फिर इधर था, अब किधर होगा? इधर होगा, अगली बार इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा। तो ये पैटर्न फॉलो हो जाता है, वही पैटर्न चलता है जिसमें वो किसी भी तरीके का एक रूल बन जाए। अभी इसी रूल के अकॉर्डिंग, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो एक फिक्स नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, उस नंबर अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। जो अभी बन रहा था, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 18। ठीक है, कई सारे नंबर्स हो गए एंड सो ऑन। यहाँ सारे नंबर्स इवन नंबर और ओड नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 क्या दिख रहे हैं? ओड नंबर्स। तो ओड नंबर से आने वाले ओड नंबर की सीरीज बन गई है, सीरीज मतलब सीक्वेंस बन गया। अच्छा, इसके बाद हम गए 2 5 8 11 14। अच्छा, देखना सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, सब में 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो कोई भी एक नंबर का अरेंजमेंट हो जाए, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है, और वो भी फिक्स ऑर्डर में, एक डिफाइनेट ऑर्डर जिसको हम डिफाइन कर सकें, वही क्या है? सीक्वेंस है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस के अंदर जैसे मैंने बात की, फर्स्ट स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं 1 3 5 7 9 11, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म। ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे सपोज करो n नंबर पे पहुंच गए हम। किस नंबर पे? n नंबर पे। मतलब हमें पता नहीं है वो कौन सा नंबर है, लेकिन n तक पहुंच गए। n की वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ? अच्छा, n यदि मैं फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करूं, टर्म को a से, और n मतलब an। अब जब an की वैल्यू 1 होगी तो n की वैल्यू 1 मतलब a1, मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, टर्म है ये क्या है? फर्स्ट, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1। अच्छा, an a2 लिखे हैं, आप a को n की वैल्यू 2 रख दें तो क्या है? 3। ठीक है, कैसे पता चला? यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो 1 + 2 करके 3 बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? अच्छा, an = a3 की बात यदि मैं करूं तो 1 + 2 × 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा? सॉरी, ठीक है, क्या बन गया? 5। फर्स्ट टर्म अलग से चल दी है, और हमने क्या किया है, जो नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इस 3, इसका मैं मीन समझाने वाला हूँ। 2 × 2 कैसे आया है? अच्छा, an = a4 की मैं बात करूं तो 1 प्लस इस बार मैं 3 × 2 कर लेता हूँ = 7। ठीक है, देखो यहाँ 3 था तो यहाँ 2 था, यहाँ 4 था तो यहाँ 3 है, और ये फिक्स चल रहा है 2 2 2। यदि यहाँ मैं इसको लिख दूं 0 × 2 तो कोई प्रॉब्लम है क्या? या 1 × 2 लिख दें इसको,
अब देखना 0 1 2 3, यहाँ जब 1 था तो 0, 2 था तो 1, 3 था तो 2, 4 था तो 3, मतलब जितना n की वैल्यू होती है उससे कम आता है, तो मतलब a प्लस n माइनस 1, यहाँ क्या है a n, यहाँ जितनी वैल्यू होगी वह यहाँ तो फर्स्ट टर्म आएगी, प्लस का साइन आएगा और 1 कम करके एक नंबर आएगा, तो 1 कम करके लिख दिया। ये क्या है 2 2 2 2, सब में 2 2 आ रहा है, तो मतलब ये 2 क्या है, डिफरेंस ही तो है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस, तो डी। अच्छा ये तो एक एपी फॉर्म में थी तो इसलिए ये जनरेट हो गया, पर लेकिन यदि ए एन का मीन क्या निकल के आया है यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला हमने डिस्क्राइब किया है, इसको ड्राइव किया है, तो ड्राइव करने के बाद मतलब हमें काम आने वाला है। अच्छा ए एन का मतलब क्या रहा, अब यदि मैं ए एन का मतलब समझ लेते हैं। ए एन को बोलते हैं हम जनरल टर्म, क्या बोलते हैं, जनरल टर्म या nth टर्म, क्या बोलते हैं, nth टर्म। समझ में आया कि नहीं आया? अब हमने यहाँ लिख लिया जनरल टर्म या nth टर्म। यदि a n इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है 3n प्लस 2, ये तुम्हें दे दिया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a2, तो a1 की वैल्यू पता करेंगे तो n की जगह हम 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई से भी n की वैल्यू कितनी भी क्यों ना दे दे, n की वैल्यू कुछ भी क्यों ना पूछ ले, हम उतना ही उसके आंसर वहाँ पुट करेंगे और अपनी टर्म, नंबर ऑफ टर्म जो भी पता चलेगी हमें पता कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, a1 मतलब फर्स्ट टर्म फिफ्थ है, ठीक है, जो भी a2 आएगा वो यहाँ आ जाएगा, a3 a4 a5, इस तरीके से हमारे पास एक सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। और इस सीक्वेंस को के अंदर यदि डिफरेंस कॉमन हो जाए, यदि जो हम टर्म्स बोलते हैं इन टर्म्स को, ये डिफरेंस यदि कॉमन हो जाए, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ना कि कोई प्रोडक्ट की, रेसिप्रोकल की, किसी डिवाइजर की, डिवाइडेंड की, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। ये डिफरेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ध्यान रखना पीछे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी ध्यान रखना, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, डी निकालने के लिए पीछे वाले में से आगे वाले को ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और जो डिफरेंस आता है यदि वो सेम आ जाए तो वो क्या है, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हो तो उसी को बोलते हैं एपी। जैसे हम जनरेट करते हैं हम एपी, कैसे, देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म a1, ठीक है, इसके बाद a2, इसमें कुछ डिफरेंस हुआ होगा, डी ऐड, देखो यहाँ से जब a2 d की वैल्यू निकालते हैं तो a2 माइनस a1, मैंने कहा था ना आगे पीछे, आगे जो नेक्स्ट आने वाली टर्म्स में से पीछे वाली टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो d आता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर d आता है। तो यहाँ से a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 प्लस d, तो मतलब यदि इसमें कुछ डिफरेंस ऐड कर दें तो नई टर्म आ जाएगी और न्यू टर्म आ जाएगी। a3 क्या आ जाएगा, a3 प्लस a1 प्लस 2d, a4 क्या आ जाएगा, a1 प्लस 3d, ठीक है, जो डिफरेंस है वो ऐड होता चला जाएगा। यदि हम इसको ऐसे ना कह के, ठीक है, यदि हम a3 को ऐसे ना कह के हम ऐसे बोले कि a2 प्लस d करेंगे, हम तो डिफरेंस से है, हम तो हमें नहीं पता कि a1 में 2d का है, तो हम a2 में a3 कर दिया। अच्छा a2 की वैल्यू क्या है, a1 प्लस d, और d पहले से लिखा हुआ है तो क्या आ गया, a1 प्लस 2d, आया नहीं आया, ऐसे a1 प्लस 3d आ जाएगा। ऐसे क्या आ जाएगा, a5 प्लस a1 प्लस 4d, मतलब यहाँ जब 5 है तो यहाँ 4 है, तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। अब देखो a1 लगाओ चाहे मत लगाओ, यहाँ फर्स्ट टर्म हो जाती है, क्या हो जाती है, फर्स्ट टर्म हो जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म जनरल टर्म बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा यदि तुमसे पूछा जाए, ठीक है, जैसे 3 की पावर n इक्वल टू लिख रहा है 3 की पावर n, क्या ये जो लिखा हुआ है जनरल टर्म, इससे जो एक सीक्वेंस बनेगा वो एपी में होगा या नहीं होगा। अच्छा देखते हैं क्या करते हैं, a1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की पावर 1 मतलब 3, a2 की वैल्यू क्या होगी, 3 की पावर 2 मतलब 9। अच्छा a3 की वैल्यू क्या होगी, 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। अच्छा ऐसे आया कैसे, देखो चेक कर लेते हैं। जब हमने n की वैल्यू 1 पुट की तो मतलब n की पावर यहाँ भी 1 रखनी पड़ेगी हमें, n की वैल्यू 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है। ऐसे 2 पुट किया तो 2 यहाँ भी पुट किया, 3 की पावर 2 क्या हुआ, 9 हो गया। ऐसे यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया, तो मतलब 27 हो गया, ठीक है, यहाँ हमें पता चल गया। तो यहाँ
यहाँ जो सिक्वेंस बन रहा है 3 9 27, सब्ट्रैक्ट करके देखना इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 6 का, 9 - 3 6, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 18 का। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, और शायद आगे करते तो भी सेम नहीं आता, तो इसका मतलब ये जब सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। समझ में आया कि नहीं आया? एपी का मतलब समझ में आ गया। एपी में कब होते हैं? जब डिफरेंस सेम होता है। अच्छा, कोई भी बात करते हैं, कोई भी सीक्वेंस यदि तुमसे पूछा जाए कि इसके लिए एक सीक्वेंस तैयार करो तो हो जाएगा। यदि जनरल टर्म में दे दी जाए तो जैसे ए एन की वैल्यू तुम्हें दे दी जाए 3n - 5 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a12 की मतलब n की वैल्यू 12 तुम्हें पुट करनी है और तुम्हें आंसर निकालना है, जो भी आंसर आए आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चन करना है। इसके बाद एपी के अंदर हमने क्या सीख लिया? ए एन की वैल्यू हमने सीख ली a + n - 1 d, n का टर्म हमने निकालना सीख लिया। इस फॉर्मूले पे बेस हमने अब क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, यहाँ अननोन टर्म्स कौन कौन से हैं? देखो, एक तो a n, एक a n और d, तो ये 4 टर्म्स हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि इन 4 में से कोई भी 3 हमें मिल जाए तो 4 तो हम पता कर सकते हैं, कोई भी 3 हमें मिल जाए। ठीक है, तो एनसीईआरटी के देखना तुम क्वेश्चन करके देखोगे तो स्टार्टिंग में इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें दिए गए हैं। और यदि मैं क्वेश्चन तुमसे पूछूं, यदि देखते हैं तो an = यदि 5 की पावर 5n - 7 की मैं बात करूं तो हमें पता करना है कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है। अच्छा, तुम्हें सिर्फ an की वैल्यू पता है तो देखो a1 हम पता कर सकते हैं। a1 पता करें, 5 × 1 - 7 कितना आया? 5 - 7 = -2। अच्छा, a2 कितना है? 5 × 2 - 7 10 - 7 = 3। ठीक है, अब हमें डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस a2 - a1 क्या आएगा? 3, a2 तो 3 माइनस ये -2 क्या आ जाएगा? 3 + 2 = दैट्स ऑल। a2 की वैल्यू पुट कर दी, a1 की वैल्यू पुट कर दी, सब्ट्रैक्शन तो करना ही था, तो 3 + 2 हो गया = 5 हो गया, मतलब हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हें दिए गए हैं और इनको तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें पूछा गया है द nth टर्म ऑफ द NAP इज 6n + 2, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये भी ठीक है, हो जाएगा। जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट द सीक्वेंस हैविंग फॉलोइंग nth टर्म इज एन AP। अच्छा, तुमसे बोला गया है जस्टिफाई करना है कि ये सही है या नहीं है, जो सीक्वेंस दे रखा है वो AP में है या नहीं। तो देखो, जब 2 की पावर n - 1 मतलब जब n की पावर का कोई काम वहां नहीं है, n की कोई भी पावर काम नहीं आ रही तो वो AP हो सकता है और AP होता है। ठीक है, पर लेकिन यदि n की पावर आ जाए तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ माइंड से थिंकिंग कि हमारा ऐसा, तो वो AP नहीं होती है। ठीक है, AP नहीं होती है, लेकिन हमें करना कैसे है? हमें पहले a1 निकालना है, फिर a2 निकालना है, फिर a3 निकालना है, फिर a4 निकालना है, फिर a5 निकालना है। ठीक है, जब हमसे पूछा जाए कि ये AP में है या नहीं है, जब क्वेश्चन कैसा हो कि हमसे पूछा जाए कि ये AP में है या नहीं है, दिस इज AP, इज दिस AP एंड AP और आर नॉट AP। अच्छा, ठीक है या नहीं, तो हमें सबसे पहले निकालना a1, फिर निकालना a2, फिर a3, फिर a4, फिर a5। कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमें an गिवन होता है, n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, वैल्यू निकालते जाएंगे। या तो सिर्फ हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा था तो कॉमन डिफरेंस हमने डायरेक्ट निकाल दिया। अच्छा, यहाँ हमें क्या पूछा गया है? AP में है या नहीं, तो हम चेक करेंगे। 5 टर्म्स निकल गई, पहले a2 - a1 चेक करेंगे, फिर a3 - a2 चेक करेंगे, फिर a4 - a3 चेक करेंगे, इसके बाद a5 - a4 चेक करेंगे। ठीक है, 5 टर्म्स निकाली थी। यदि ये इनके सबके आंसर सेम आ जाए, 4 के 4 आंसर सेम आ जाए, ठीक है, जैसे -2 इसमें आया तो -2 ही सब में आ जाए, तो इसका मतलब ये AP है, और नहीं आता है तो इसका मतलब वो AP नहीं है। ठीक है, सिंपल सा था AP को समझना। अच्छा, AP को समझना सिंपल था, लेकिन अब हम क्वेश्चन करते हैं बेसिक फॉर्मूले पे। ठीक है, क्वेश्चन है -5 - 1
3,7 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या है, जो सबसे पहले लिखी हुई होती है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म। इसको मैंने लिखा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5। अच्छा, और क्या पूछा है, एंड का कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए देखो हमें क्या करना है, a1 की वैल्यू a2 माइनस a1 हमें पता करना है। क्या आएगा, -1 माइनस -5 -1 + 5 इज इक्वल टू 4। अच्छा, a3 माइनस a2 चेक करते हैं क्या आएगा, a3 कितना है 3 माइनस a2 कितना है -1, a3 + 1 इज इक्वल टू ये भी 4। अच्छा, इसके बाद चेक करते हैं a4 माइनस a3, a4 कितना है 4th नंबर पे 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। सारे सेम आ रहे हैं ना, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 4 हो गया हमारा आंसर। फर्स्ट टर्म भी हमने पता कर ली और क्या पता कर लिया, कॉमन डिफरेंस भी पता कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो, इतना हमें समझ में आने लग गया। जब हमें पता है कि ये एपी है तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 2 नंबर्स का डिफरेंस चेक कर लो, वही काफी है। अब लिखा हुआ है राइट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म में दे रखा है a इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस दे रखा है d इज इक्वल टू -3, ठीक है। और तुम्हें एपी बनानी है। क्या बनाना है, एपी। अच्छा, एपी बनाने के लिए a1 क्या हुआ इसमें 4, अच्छा a2 क्या हुआ a1 प्लस d, ये तो होगा। a1 कितना है 4 प्लस -3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अच्छा, a3 क्या होगा, या तो a2 में d ऐड करो या फिर a1 में d ऐड करो, कुछ भी कर सकते हैं। a1 + 2d कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर ऐसा नहीं करें तो हम क्या कर सकते हैं, a2 + d कर सकते हैं। हमें तो जस्ट पहले वाली में डिफरेंस को ऐड करते जाना है, या फिर हम फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग लेते चलें तो इस तरीके से करना है। अच्छा, मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, इसमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। चलो ना, एक d ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे टर्म आती जाएगी नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए d ऐड करते जाएंगे। a2 कितना है 1 प्लस d की वैल्यू -3, a माइनस 3 इज इक्वल टू -2। अच्छा, a4 कितना है a3 प्लस d, a3 की वैल्यू -2 प्लस -3 इज इक्वल टू -2 माइनस 3 इज इक्वल टू -5। a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d, क्या आएगा, a4 की वैल्यू क्या है -5 प्लस -3, प्लस क्यों आ रहा है, इसकी वजह से, माइनस क्यों आ रहा है, इसकी वजह से, ठीक है। तो -5 माइनस 3 इज इक्वल टू -8। इसके बाद a6 a5 प्लस d, a5 कितना है -8 प्लस -3 -8 -3 इज इक्वल टू -11। अच्छा, यहाँ AP क्या है, AP, ठीक है। AP क्या बन गई, सबसे फर्स्ट टर्म 4, फिर 1, फिर -2, फिर -5, फिर -8, फिर -11 और एंड सो हो गया। एपी में कम से कम 5 टर्म्स तो तुम्हें शो करनी होती हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 मैंने कितनी कर दी, 6 कर दी। कम से कम कितनी टर्म्स होनी चाहिए एपी को शो कर देने के लिए, कम से कम 5 टर्म्स तो होनी जरूरी है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एपी हमने फाइंड कर ली। अच्छा, एपी फाइंड करने के बाद ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं तुम्हें, ठीक है। इसके बाद यदि तुमसे पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का ले लेता हूं, कुछ बड़ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एपी बन रही है नहीं बन रही है उनसे, पर लेकिन मैं थोड़े सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ। ऐसे तुमसे पूछा जाए ये एपी में है कि नहीं, अरे यदि एपी में है कॉमन डिफरेंस पता करो और नेक्स्ट 4 टर्म्स भी पता करो। यदि एपी में है तो डिफरेंस देखो, जो टर्म्स दे रखे हैं उनके बीच में डिफरेंस सेम आएगा, ठीक है। यदि डिफरेंस सेम आ गया तो मतलब वो कॉमन डिफरेंस का पता चल गया, और कॉमन डिफरेंस का पता चल गया तो उन्हीं टर्म्स से हम क्या करेंगे, उन वहीं से कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए जाएंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए जाएंगे और अगली 4 टर्म्स को का पता कर लेंगे। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन तुम कर लोगे आसानी से। इसके अलावा मैं क्वेश्चन समझाने वाला हूँ कुछ इस तरीके का, जिसमें जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी का चैप्टर
कंप्लीट सा होता हुआ दिखे, ऐसा क्वेश्चन मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, यदि मैं तुमसे पूछता हूँ कि एक एपी है 1 4 7 10, ठीक है, एंड सो ऑन। एक एपी पहले से बोल दिया एपी है, ठीक है, तो इसकी तुम्हें 10th टर्म पता करनी है। कौन सी टर्म? 10th टर्म। और इसके अलावा 25th टर्म भी पता करनी है। ठीक है, इसके अलावा मैं ये भी कह देता हूँ 100th टर्म भी पता करनी है। मतलब मुझे 3 टर्म्स पता करनी है, 10th टर्म, 25th टर्म और 100th टर्म। ठीक है, अच्छा देखो 10th पे तो हम वैसे ही पहुंच जाएंगे। 1 4 7 10 13, इसके बाद 16, फिर 19, फिर 22। हम काउंट कर लेंगे 10 नंबर पे कौन सी आ रही है, 25 पे, और लिख लेंगे कई सारे नंबर। फिर 100 पे पूरा पेज फिल कर देंगे। हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, हमने एक फॉर्मूला सीखा था, कौन सा, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को कैसे, देखो हमें यहाँ ए पी गिवन है, तो ए पी जब गिवन होती है तो ए और डी पता चल जाता है। तो ए क्या है 1 और डी क्या है 4 माइनस 1 इजिकल टू 3। ठीक है, या फिर ऐसे कहो तो 7 माइनस 4 इजिकल टू 10 माइनस 7 इजिकल टू 3। ठीक है, सबका आंसर 3 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया, मतलब ए पता चल गया, डी पता चल गया। अच्छा एन वो होता है जो नंबर की हमसे टर्म पूछी गई है। एन 10 तो एन, 25 तो 25, 100 तो 100। सबसे पहले हम निकालते हैं ए 10। जब ए 10 मतलब ए एन की फॉर्मूला लगा दिया, एन की जगह हमने 10 लिखा, तो एन की जगह 10 लिखना है, ध्यान रखना। ए की जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 माइनस 1, डी की वैल्यू 3। सॉल्व किया, 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3, 9 3 से 27, 27 और 1 28। ठीक है, 28 आ गया। अच्छा ए 10 पता चल गया हमें। अब इसके बाद ए 25 का पता करते हैं। 1 प्लस 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। देखो 1 ए की वैल्यू तो 1 ही थी। अच्छा अब की बार एन की वैल्यू क्या हो गई 25, माइनस लगाया 1 लगाया मल्टीप्लाई किया, डी की वैल्यू क्या है 3। सॉल्व किया 1 प्लस 24 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 72 और ये कितना आ जाएगा टोटल 73। अच्छा ए 10 ए 25 मैंने पता किया, ए 100 पता करना है तुम्हें। ठीक है, ए 100 के बारे में कौन बताएगा, तुम बताओगे कमेंट करके कि कितना आंसर आया है 100 वाले का। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। अब देखो जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उनके क्वेश्चंस मैं तुम्हें समझा देता हूँ 1 बाई 1। उनको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम वहाँ चल रही है, क्या प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। अच्छा देखो आर डी शर्मा के क्वेश्चन मैंने वहाँ दिए हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें जो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जो लिंक मिलेगी, ठीक है, उसमें तुम्हें जो आर डी शर्मा है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर। ए एन मिलेगा तुम्हें और A1 A2 A3 A4 A5 तुम्हें पता करना है। अच्छा सेकंड, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म्स। A n तुम्हें मिला हुआ है वहां पे, ठीक है, और इसी के बगल में लिखा हुआ है A7 एंड A8। तो मतलब A7 मतलब n की वैल्यू 7 पुट करनी है, एक बार n की वैल्यू 8 पुट करनी है, दोनों आंसर बताना है इस तरीके से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस गिवन बाय। नेक्स्ट 5 टर्म्स बतानी है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। देखो A1 पता है तुम्हें, वहां an पता है, an माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें यहाँ पता है। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे तुम्हें नेक्स्ट 5 टर्म्स बतानी है। नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब A2 बताना है। A1 तो पता ही है, अच्छा A2 बताना है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, A2 इज इक्वल टू A2 माइनस 1 प्लस 2, 2 माइनस 1 A1 प्लस 2। A1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। आ गई या नहीं आई? अच्छा A3 निकालेंगे तो A3 पुट करो इसमें। देखो A3 माइनस 1 प्लस 2 A2 प्लस 2। अच्छा A2 की वैल्यू 3। अच्छा प्लस A2 की वैल्यू 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। अच्छा इसके बाद ये एक्सरसाइज करती है यहाँ खत्म। ठीक है, जिसमें सीक्वेंस वाला पार्ट था सिर्फ
एपी के बारे में कुछ नहीं सीखा हमने अभी इसमें। अब एपी के लिए एक्सरसाइज जो है इसकी सेकंड है, ठीक है। सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय एन दे रखा है और कॉमन डिफरेंस तुमसे पूछा है, तो मतलब a1 a2 a3 a4 पता करेंगे और a5 भी, ठीक है। इसमें और हर एक में इनमें डिफरेंस चेक करेंगे कितना कितना इनमें डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। अच्छा, सो दैट द सीक्वेंस, अच्छा मैं एक और कॉमन डिफरेंस निकालना सिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। बहुत आसान सा कॉमन डिफरेंस निकालना सिखा देता हूँ जब, लेकिन वो तभी है जब तुमसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ये एपी में है और एपी में है तो तुम फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ जैसे तुमने बोला हुआ है सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड इन एन एपी, तो यहाँ बोला हुआ नहीं है कि सीक्वेंस जो है एपी में है, तुम्हें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 टर्म्स निकालनी पड़ेगी, कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, जब कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा तो इसका मतलब वो एपी में है। पर लेकिन यदि एपी में है पहले से 5n-7 यदि तुम्हारे पास ऐसा लिखा हुआ है और तुमसे बोला जाए कि ये जो टर्म है वो एपी में है, ठीक है, एपी के हिसाब से है, तो इसका हमें क्या पता करना है, कॉमन डिफरेंस पता करना है। कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए देखो an, इससे जस्ट पहले वाली टर्म का पता कर लो, जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी n माइनस, ये 10 है तो ये क्या होगी 9, ये 11 है तो ये 10, ये 13 है तो ये 12, तो मतलब n है तो n-1। अच्छा 5n-1 -7 निकालना सिखा दिया है मैंने, ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5n -5 -7 क्या आ जाएगा 5n-12, ठीक है। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा देखो जब हम चेक करते हैं 5a9 होता और a10 होता तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, a10 में से a9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को, बड़ा वाला ये है, इसमें से तो n में से 1 कम हो गया, ये n ही है तो बड़ा तो यही है, तो ये बड़ा है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस an-1, ठीक है। an की वैल्यू क्या है 5n-7, अच्छा an-1 क्या है 5n-12, अच्छा यहाँ 5n-7 5n + 12, देखो 5n से 5n कैंसिल, -7 + 12 कितना आया 5 आया, चेक कर लेना कॉमन डिफरेंस 5 निकल के ही आएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 5 दे रखा है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो यहाँ समझ में आना चाहिए, किसी के माइंड में सर n+1 नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं n+1। जब हम an दे रखा है और an+1 लेंगे तो सब्ट्रैक्शन किस में से करेंगे, an+1 में से an को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अब बड़ा ये है, ठीक है, बड़ी टर्म ये है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसा ही है बिल्कुल, पहले हमें पता करना है एपी में है कि नहीं, और एपी में नहीं है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते। और जब कभी भी n की पावर स्क्वायर आ जाए या नहीं, ठीक है, स्क्वायर क्यूब कुछ भी आ जाए तो वो एपी में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जनरल टर्म तुम्हें गिवन है, जनरल टर्म का मतलब यही होता है और वो एक एपी में है या नहीं ये चेक करना है वो एपी में कंफर्म, और यदि एपी में है तो कॉमन डिफरेंस भी पता करो और 15th नंबर की टर्म भी पता करो। अच्छा an की वैल्यू लिख दी है तो a15 नहीं पता कर सकते क्या, a15 का मतलब n की वैल्यू 15 तो पुट करनी है, इसमें 15 ही तो करना है, 15 5 जा 75 -7 कितना आ जाएगा 68 हो गया आंसर। तो उसमें अलग तरीके से मतलब क्वेश्चन अलग है बस। राइट द सीक्वेंस विद nth टर्म, सीक्वेंस लिखना है जब nth टर्म दे रखी है, an दे रखा है और a1 a2 a3 a4 a5 को निकाल के उनको अरेंज कर देना है, इसके बाद 5th हो जाएगा 6 भी हो जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज इसकी थर्ड पे। थर्ड में क्या है कि अब जो टोटल क्वेश्चन आएंगे सारे एपी से रिलेटेड आएंगे। अब सीक्वेंस का मतलब हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमसे बोला गया है कि एक एपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करो, जो मैंने बता दिया है। सेकंड में कॉमन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता है, एपी का पता करो, एपी बनानी है बना देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसमें है जो फाइंड द कॉमन डिफरेंस द राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 टर्म्स तुम्हारे पास लिखी हुई हैं, एपी की अगली 4 टर्म्स तुम्हें बतानी है। तो कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा तो फोर्थ से 5th आ जाएगी, 5th से 6th आ जाएगी, 6th से 7th आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन 6
कॉमन डिफरेंस पता करना है किसी में कॉमन डिफरेंस के साथ साथ नेक्स्ट टू टर्म्स पता करनी है, किसी में जनरल टर्म पता करनी है। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।